हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। मेरा नाम है आरती और आज हम लोग डेली करंट अफेयर सीरीज में 10 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो गाइस, अगर आपको इसकी फ्री पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप फॉर आपकी सक्सेस को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में एक बड़े पैमाने पर विस्फोट हुआ जो एक बंदरगाह पर संग्रहित विस्फोटकों द्वारा भरा हुआ था? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, लेबनान। ओके। तो वैसे आपको ये न्यूज़ तो पता होगा, आपने ज़रूर सुना होगा कि लेबनान में जो है एक भयंकर विस्फोट हुआ है। इसमें लगभग 137 लोग मारे गए हैं और 5,000 से भी ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। ठीक है। और देखिए, लेबनान में जो है एक बंदरगाह है, सी पोर्ट है, जहाँ पर कि इसके गोदाम में 2700 मीट्रिक टन विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ था, जिसमें कि विस्फोट हुआ है। ठीक है। तो लेबनान की जो गवर्नमेंट है, इन्होंने अपनी राजधानी बैरूत को एक आपदा शहर घोषित कर दिया है। ठीक है। और यहाँ पर 2 सप्ताह का आपातकाल भी लागू कर दिया है। ओके। वैसे लेबनान जो है यह एक पश्चिमी एशियाई देश है। ठीक है। कैपिटल है इसकी बैरूत और यहाँ जो करेंसी चलती है वो है लेबनानी पाउंड। ठीक है। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है हसन दियाब। ठीक है। क्या नाम है इनका? हसन दियाब जो है यहाँ की प्रधानमंत्री है। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस देश ने मिनटमैन 3 नामक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यूएसए। यानी कि अमेरिका ने भी हाल ही में ये मिनटमैन नामक ये अंतर्द्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया है। ठीक है। अब बात है यहाँ पे यूएसए की, तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं एक बार। तो देखिए, जो ये आपका यूएसए है, इसकी कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। ठीक है। जहाँ पे आपका आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर स्थित है। ठीक है। और यहाँ की जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप और उनकी जो पार्टी है वो है रिपब्लिकन पार्टी। ओके। और डोनाल्ड ट्रंप की जो वाइफ है उनका नाम है मिलानिया ट्रंप। ओके। अभी हाल ही में अमेरिका जो है G7 आर्टिफिशियल ग्रुप में शामिल हुआ है। साथ ही अमेरिका अभी WHO और ओपन स्काई ट्रीटी से खुद को इसने अलग किया है। ओके। और भारत के साथ हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना ने एक पैसेक्स नामक एक्सरसाइज किया था। ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप अमेरिका से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 78वां जो है ये वर्षगांठ अभी मनाया गया है भारत छोड़ो आंदोलन का। ठीक है। तो आपको बता दें कि ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है इसकी शुरुआत हुई थी 8 अगस्त 1942 को। ओके। यानी कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो ये कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में ये भारत छोड़ो आंदोलन को जो है मान्यता मिली थी। ठीक है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। और इसी के साथ जो है ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है इसे हम लोग अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। और एक नेतृत्व विहीन आंदोलन यानी कि विदाउट लीडरशिप आंदोलन के नाम से भी हम लोग जानते हैं ये भारत छोड़ो आंदोलन को। ओके। और इसी आंदोलन के दौरान जो है महात्मा गांधी जी ने ये करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप इससे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस राज्य ने किसानों के लिए कैश्यू इंडिया एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटक। ठीक है। तो आपको पता होगा कि कर्नाटक के अंदर आपका स्थित है काजू अनुसंधान क्षेत्र। तो इसी ने अभी हाल ही में ये कैश्यू इंडिया एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत किसानों की फसल की खेती, साथ ही मार्केट डेटा एवं रिसर्च से संबंधित जानकारियां प्रदान करेगा ये कैश्यू इंडिया एप्लीकेशन। ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस यूनियन टेरिटरी ने इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च करी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, दिल्ली। ठीक है। तो अभी हाल ही में दिल्ली के अंदर जो है ये आपका इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी सुविधा जो है इसे लॉन्च की गई है। ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होगा कि इसमें जो है नई इलेक्ट्रिक कारों के लिए लगने वाले रजिस्ट्रेशन फ़ी, रोड टैक्स को माफ़ कर दिया जाएगा। ठीक है। और ये 1.5 लाख तक की इसमें प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी जो है ये लॉन्च की गई है दिल्ली के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है हरदयाल प्रसाद। ठीक है, अभी हाल ही में हरदयाल प्रसाद जी को ये पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। ओके, एक बार बाकी ऑप्शन को चेक करते हैं। देखिए, ये जो रमेश बाबू हैं, इनके बारे में भी हमने अभी हाल ही में पढ़ा है कि ये करूर वैश्य बैंक के एमडी सीईओ बनाए गए थे। ठीक है, और बात करें राजेश भूषण की, तो ये अभी हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय के नए सचिव बने हैं। ठीक है, और ये जो एन शिव रमन है, ये अभी हाल ही में इकरा, ठीक है, ये जो इकरा है ये एक रेटिंग एजेंसी है। ठीक है, तो इसी के अभी अध्यक्ष बने थे ये एन शिव रमन। ठीक है, और बात करें पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका है न्यू दिल्ली में, और इसकी जो टैगलाइन है वो है घर की बात। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, नीना राय। ठीक है, तो अभी हाल ही में नीना राय ने ये अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक को इन्होंने लिखा है। ओके, और बात करें यतीश यादव की, तो इन्होंने भी एक बुक लिखा है जिसका नाम है रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कवर्ट ऑपरेशन। ठीक है, और बात करें विजय कुमार, तो ये बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं और इन्होंने एक बुक लिखा है जिसका नाम है सियासत में सदस्यता। ठीक है, और जेके रोलिंग हैरी पॉटर सीरीज की लेखिका, इन्होंने एक बुक लिखा है, इसका नाम था द इका बुक। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत किस देश में होने वाले कैवकेस 2020 अभ्यास में हिस्सा लेगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, रसिया। ठीक है, तो अभी हाल ही में भारत जो है ये रूस के अंदर होने वाले ये जो कैवकेस 2020 अभ्यास है, इसमें भारत हिस्सा लेगा। ओके, वैसे रूस के साथ हमारा देश भारत जो है ये कौन कौन सी एक्सरसाइज करता है? तो देखिए, रसिया के साथ भारत की जो है एक्सरसाइज होती है वो है एक तो है एविया इंद्रा, आपको पता होगा क्या नाम है इसका, एविया इंद्रा। ठीक है, इसके अलावा एक और एक्सरसाइज है जिसका नाम है इंद्र अभ्यास। ठीक है, तो ये दोनों जो एक्सरसाइज रूस के साथ करता है भारत। बात करें जापान की, तो जापान के साथ जो है इंडिया की एक्सरसाइज होती है, एक है धर्म कार्जियन। ठीक है, इसके अलावा एक है शिन्यू मैत्री, और एक है मालाबार एक्सरसाइज जो कि यूएसए, इंडिया और जापान तीनों की संयुक्त अभ्यास है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। और बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस के साथ हम लोग करते हैं शक्ति अभ्यास, इसके अलावा एक है गरुड़ और एक है वरुण। ठीक है, क्या क्या नाम है? एक है शक्ति, दूसरा है गरुड़ और तीसरा है वरुण। ठीक है, ये जो है तीनों अभ्यास जो है भारत फ्रांस के साथ करता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में आरबीआई ने बिना इंटरनेट के कितने रुपए तक ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 200 रुपये तक। ठीक है, तो आरबीआई ने अभी हाल ही में बिना इंटरनेट के ये 200 रुपये तक की ट्रांजैक्शन की सुविधा इसने शुरू की है। ठीक है, और बात करें आरबीआई की, तो इसके कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। देखिए, आरबीआई के बारे में आपको पता होगा कि जो इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, और इसके जो गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास और मुख्यालय है मुंबई में। ओके, और आरबीआई के अभी हाल ही में नए निदेशक बने हैं, क्या नाम है उनका? तरुण बजाज। ओके, और आरबीआई का एक नया आदर्श वाक्य रिलीज हुआ है जिसका नाम है नकदी भव्य है, डिजिटल दिव्य है। ओके, और साथ ही आरबीआई ने वित्तीय समावेशन के लिए एक इनोवेशन हब स्थापित करने की भी इसने घोषणा की है। ठीक है, ये जो है पॉइंट हमने कल की वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस देश ने ताजिकिस्तान के आधे हिस्से पर अपना दावा किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, चाइना। ठीक है, तो देखिए, चाइना जो है हमेशा दूसरे देशों के साथ अपना उल्टा सीधा दाव पेच जो है ये खेलता रहता है। ठीक है, तो अभी हाल ही में जो है इसने ताजिकिस्तान के साथ भी कुछ ऐसा ही किया है। ताजिकिस्तान के अंदर जो है एक पामीर रीजन है। ठीक है, जो कि ताजिकिस्तान का अकेले ही 45% हिस्सा ये कवर करता है, और इसी रीजन पे चाइना अपना दावा ठोक रहा है। देखिए, चाइना की जो रणनीति है वो क्या रहती है कि सबसे पहले ये देशों को लोन देता है और बाद में उसे कर्ज में डुबोता है, और उसके बाद ये उन्हीं देशों की ज़मीन को जो है अपना, मतलब उनकी ज़मीन पे जो है ये अपना दावा ठोकता है और कहता है कि जो ज़मीन है वो हमारी है। ओके, तो यही सब है रीज़न, इश्यूज चल रही हैं अभी ताजिकिस्तान और चाइना के साथ
इनके बीच में। तो अब बात करें यहाँ पे ताजिकिस्तान की, तो इसकी कैपिटल है दुशानबे, ठीक है। और यहाँ की जो करेंसी है वो है ताजिकिस्तानी सोमोनी, ठीक है। ताजिकिस्तानी सोमोनी जो है ये यहाँ की करेंसी है। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने शहीद भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक का निर्माण करने की घोषणा करी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बांग्लादेश, ठीक है। तो देखिए, आपको पता होगा कि जो बांग्लादेश है ये पहले ईस्ट पाकिस्तान के नाम से हम लोग इसे जानते थे, ठीक है। और ये जो है पाकिस्तान से अलग कब हुआ है? तो 1971 में हुआ था। और इसी दरमियान जो है भारतीय सैनिक जो है इन्होंने बांग्लादेश का साथ दिया था। तो उस वक्त जो भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, तो उन्हीं के सम्मान में ये जो बांग्लादेश है ये अपने यहाँ स्मारक निर्माण करने की जो है ये घोषणा इसने करी है, ठीक है। तो अब बात है यहाँ पे बांग्लादेश की, तो कुछ फैक्ट्स यहाँ से देख लेते हैं। देखिए, बांग्लादेश जो है अभी हाल ही में हमने पढ़ा था कि भारत ने बांग्लादेश को 10 ब्रॉड गेज डीजल इंजन इसने सौंपा था, ठीक है, भारत ने। और साथ ही बांग्लादेश ने अपने देश के अंदर जो है ये मुफ्त इंटरनेट सेवाएं इसने बंद करवा दी हैं। साथ ही अभी हाल ही में भारतीय राजदूत जो नियुक्त हुए हैं बांग्लादेश में, उनका नाम है विक्रम दुरई स्वामी, ओके। और यहाँ पे बलि दिए जाने वाले जानवरों के लिए एक डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म को यहाँ पे लॉन्च किया गया है, ओके। और दक्षिण एशिया का जो ये पहला देश है बांग्लादेश जिसने की ई पासपोर्ट सुविधा को इसने शुरू किया था, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। तो गाइस, ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अब बढ़ते हैं क्विज पे। तो कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि अभी हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है मनोज सिन्हा, ठीक है। आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया था। तो आज के लिए आपका प्रश्न रहेगा, आपको बताना है कि अभी हाल ही में CRPF के नए महानिरीक्षक के पद पे कौन नियुक्त हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिर से सुन लीजिए कि अभी हाल ही में CRPF के नए महानिरीक्षक के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो आप अपने आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो गाइस, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।